नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, ना बीजेपी बीएसपी से डरता हूँ और ना अजहरी साहब आप जैसे मौलानाओं से डरता हूँ। तो मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तो इसकी चिंता मत करिए। जो सही होगा उसका पक्ष लूंगा। इस देश के मुसलमान जिहादी नहीं है तो नहीं है, वो इस देश के उतने ही नागरिक है जितने दूसरे धर्म वाले हैं। तो प्लीज प्रोपेगेंडा वाली बात नहीं, प्लीज अजहरी जी रुक जाइए, आतिकुर रहमान की बात पूरी हो जाए। अजहरी जी आपसे मैंने डिबेट की शुरुआत की थी सर, बहुत समय दिया, रुक जाइए, दूसरों को सुनिए। राकेश जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने ये क्लैरिफिकेशन दिया, और मैं दुआ करता हूं कि आपको अल्लाह ताला और ताकत दे और आप सक्षम बने। अब मुझे आप ये नहीं समझा पा रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर के चेयरमैन को जो फटकार लगाई है, आप उसको ढांकना क्यों चाह रहे हैं? आज एनसीपीसीआर को अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया है कि आपने जो मांग की थी स्टेट गवर्नमेंट से, खास तौर से यूपी और शायद हरियाणा से, तो उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। आप ये अपने दर्शकों से छुपाना क्यों चाह रहे हैं? अरे कहां छुपा रहे हैं भाई, अब रुक जाइए एक मिनट। अतिकुर रहमान जी 30 सेकंड का समय दीजिए। आपके सामने टीवी स्क्रीन है? जी जी, आप देखिए पहला फैसला दूसरा फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट का चला रहे हैं। तो एनसीपीसीआर किसी को ढांकने के लिए नहीं, पूरी बातें ग्राफिक्स में मैं बोल भी रहा हूं, रिपोर्ट में भी दिखाई और बड़ी बड़ी शब्दों में लिखा भी हुआ है। तो ये मत कहा करिए कि किसी को ढांकने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरी बात है, आपने खुद कहा अतिकुर रहमान की स्टे ऑर्डर है। स्टे ऑर्डर का मतलब कभी आखिरी फैसला नहीं होता है। स्टे इसलिए होता है ताकि सभी पक्षों को सुन लिया जाए, और सभी पक्षों को नोटिस जारी है, आगे देश की सबसे बड़ी अदालत कोई फैसला इस पर आखिरी सुनाएगी। तो आखिरी फैसला नहीं होता स्टे ऑर्डर। चलिए अपनी बात पूरी करिए। बार बार सर पटकना अच्छी बात भी नहीं होती है, क्योंकि बीजेपी के और यूपी में 200 मदरसे जो बंद किए गए थे, उसमें भी उनको सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी थी कि जब तक कि रेगुलर स्कूल्स का इंतजाम नहीं होता है आप इन मदारिस को बंद नहीं कर सकते। तो कितनी बार सर फोड़ेंगे, कितनी बार अदालतों का वक्त बर्बाद करेंगे? अरे भाई, मुसलमानों से जो दुश्मनी है वो तो खुल के आ गई है। प्लीज मैं बहुत एक लॉजिकल सवाल विजय शंकर जी मैंने इनसे पूछा, एक बहुत लॉजिकल सवाल पूछा कि सिर्फ मदरसे में पढ़ने वाला एक बच्चा नीट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकता है क्या? इस पर वो पता नहीं कहां से कहां तक चले गए इस एक सवाल का जवाब देने की बजाय। विजय शंकर तिवारी जी। अतिकुर रहमान है भाई, इनको भी पता है कि मदरसों में क्या होता है। आए दिन मदरसों के कारनामे सबके सामने आते हैं। आपके बिहार में एक मदरसे में बम फटते हैं, और अपना प्रयागराज में मदरसे में भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने का काम, वहाँ नकली नोटों की छपाई होती है। और केरल से एक अभी मदरसे का एक स्टिंग हुआ है, और उसमें सीधे सीधे जब प्रश्न किया गया, पत्रकार ने प्रश्न किया, तो वहां के मौलाना ने सीधे सीधे स्वीकार किया कि आम बच्चों में इतनी कट्टरता भर देते हैं कि अंत में आतंकी बन जाते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम जाकिर नाइक बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, जो भारत में लाखों लाख लोगों का धर्मांतरण कर सके। एक बात तो मदरसों की सच्चाई बहुत कम शब्दों में मैंने आपके सामने रखी है। अभी अतिकुर रहमान भाई ने कहा कि ये जो आईएएस और पीसीएस इस प्रकार के सारे प्रशासनिक अधिकारी बनाने का विरोध करते हैं, तो हाँ जरूर करते हैं। क्योंकि झारखंड में जब निकिता तोमर की हत्या हुई, आपको ध्यान में होगा, शाहरुख ने जलाकर मारा उसको, तो उसका साथ देने वाला डीसीपी कौन था? वो मुस्लिम था। आपको ध्यान में है कि कानपुर में एक कमिश्नर अपने घर में धर्मांतरण का काम करता था, धर्मांतरण का धंधा करता था। तो अगर इस प्रकार का काम होगा तो ऐसे आईएएस का विरोध होगा, जिसको काउंटर करना होगा सारे देश में, इसलिए सारे देश में इसलिए सुन लीजिए ना। अतिकुर रहमान को कोट करके वो कह रहे हैं, तो अतिकुर रहमान को इसके बाद समय दे दूंगा। मैंने अगर उनको लगता है कि क्या गलत है वो सही कर देंगे। प्लीज अतिकुर रहमान की जगह मत बोलिए। मैंने अजहरी जी चलिए सर, तरीका मत सिखाइए प्लीज। मैं बार-बार कहता हूं मुझे बहस कराने का कोई तरीका मत सिखाइए। देखो अतिकुर, अभी विजय शंकर तिवारी जी की आवाज जा रही है। देखो उसके बाद अतिकुर रहमान जी को इसके काउंटर के लिए समय दूंगा, फिर हाजी नाजिम आपके पास आऊंगा। बोलिए। ये जो अतिकुर रहमान ठीक ढंग से बात कर रहे थे, मैं उनसे ठीक ढंग से बात कर रहा हूं। ये जो रूल जुलूल बात करते थे, मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल। मैं कहता हूं कि उन्होंने कहा कि आईएएस इस प्रकार के जो चयन होता है उसका हमने विरोध किया। मैंने किया था, मैंने कहा हम लोगों ने किया है
क्योंकि जब इस प्रकार के शाहरुख और कानपुर के जो कमिश्नर साहब हैं, जो धर्मांतरण का धंधा चलाते हैं अपने आवास में बैठ करके, और वहां बाकायदे वहां पर उनके साहित्य पकड़ा गया, लिटरेचर पकड़ा गया, तो इनका विरोध तो होगा ना देश में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी अजहरी कह रहे थे, अजहरी एक 10 सेकंड, अजहरी कह रहे थे कि एक अल्लाह की बात करना और अल्लाह एक है उसकी बात करना कौन, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। हम भी ईश्वर एक की बात करते हैं, ईश्वर एक है। लेकिन आप जब काफिर की बात करते हैं तो काफिरों की बहन बेटियों के साथ कैसा बर्ताव आप करते हैं और आप क्या पढ़ाते हैं, तो ये भी तो बताइए ना आप। ठीक है, आखिर देखो, ठीक है सर, ठीक है, रुक जाइए साहब। अब हाजी नाजिम कुछ आप कहना चाह रहे हैं, फिर अतिकुर जी आपके पास आऊंगा, रुक जाइए अजय जी, रुक जाइए। हाजी नाजिम बोलिए। हाँ राकेश भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि आपने जो एक जिहादी शब्द के बारे में कहा, खंडन किया, उसका मुझे बड़ी खुशी हुई। और अब आ जाता हूं मैं मेन टॉपिक पे। जिस तरीके से भी तिवारी जी कह रहे थे जिहादी और काफिर का शब्द का इस्तेमाल किया था ना, मैं एक बात बता दूं, इस मुल्क के अंदर ही मदरसे के अंदर मुंशी प्रेमचंद जी ने तालीम हासिल की थी, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इसी मुल्क के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी मदरसे से तालीम हासिल की। लेकिन आपने जो मदरसे की एक बताया ना कि डॉक्टर जाकिर नायक बनाने की, नहीं, हम लोग डॉक्टर जाकिर नायक नहीं बनाने की बात करते, हम इस मुल्क के लिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को हम भगत सिंह बनाना चाहते हैं, और तो और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हम वो कर जाएंगे इस मुल्क के लिए जो कोई नहीं कर पाएगा। और सुन लीजिए एक बात, जो बार बार आप मदरसे की बात करते हैं और आप ये कहते हैं, मैं कहता हूं मदरसे के अंदर किसी को काफिर शब्द से इस्तेमाल नहीं किया जाता। मेरे गैर मुस्लिम भाई के बच्चे पढ़ते हैं, नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं हाजी नाजिम, हो सकता है कि सारे मदरसों में नहीं होता हो, कुछ मदरसों में होता हो, और किसी ने कभी ये नहीं कहा, एनसीपीसीआर ने भी कभी ये नहीं कहा कि देश में सारे मदरसों को बंद कर देना चाहिए। मैंने तो कम से कम नहीं सुना है। जो मदरसे गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, जिन मदरसों में इस तरीके का पाठ हो रहा है, प्रियंका कानूनगो ने उन मदरसों के लिए बात कही है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि देश के सारे मदरसों में कहा जा रहा है कि काफिर हैं। कुछ की जगह, जैसे बिहार में एक मदरसे का उदाहरण आया था पिछले 1 या 2 महीने पहले की बात है, प्रियंका कानूनगो ने बाकायदा उसका प्रेजेंटेशन दिया था कि तालीमुल इस्लाम नाम की किताब में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, एक से अधिक देवताओं की पूजा करने वाले को क्या मुशरिक कहा जाता है, कुछ इस तरीके के शब्द थे। हाँ राकेश भाई, देखिए बार बार मदरसे की बात आती है, और जिस तरीके से एनसीपीसीआर की बात करते हैं, तो मैं ये कह देता हूं वो सरासर झूठ बोलते हैं। झूठ इसलिए बोलते हैं कि अभी उन्होंने कहा कि मदरसे के अंदर जो इमदाद आती है, जो मदद होती है, उन्होंने इस तरीके की भी बात करी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए ये मुल्क संविधान से चलता हो, हर हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस तालीम को हासिल करने के लिए इसमें मजहब ना ढूंढे, इसमें हिंदू हाजी नाजिम, उसमें कौन रोक रहा है आपको? विजय शंकर तिवारी जी, आप कुछ कह रहे थे, इशारा कर रहे थे, जल्दी 30 सेकंड में बोलिएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये अभी बात कर रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देश में मदरसों में क्या क्या पढ़ाया जाता है। अभी मुंशी प्रेमचंद पढ़े, राजेंद्र बाबू पढ़े, अब कितने राजेंद्र बाबू और मुंशी प्रेमचंद निकल रहे हैं, और कितने निकाल रहे हैं। हम आज की बात हम कर रहे हैं, पहले तो हमने देखा ही नहीं कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता था, आज क्या पढ़ाया जाता है वो सबके सामने है। और दूसरी बात, इस बात को तो आपने जानकारी ले लीजिए सर, लेकिन आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। ठीक है, वो भी अभी अपने प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। ये सवाल भी हाजी नाजिम देश की अदालत में उठा अभी, और कोर्ट की ओर से ये पूछा गया, तो किस स्टैंडर्ड तक पढ़ाई दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। एक मिनट मेरी बात में, हाँ बोलिए विजय जी, अपनी बात करिए जल्दी से सर। हमारे 5 सेकंड अभी ये बात कर रहे थे, एपीजे कलाम की बात कर रहे थे। देखो, एपीजे कलाम देश के सर्वमान्य बहुत प्रिय रहे हैं, एक भी व्यक्ति उनकी आलोचना नहीं कर सकता है। लेकिन जब उनकी शव यात्रा हो रही थी तो उसमें हजारों लोग थे। उसी समय संसद में गोली चलाने वाला, संसद में लोगों को मारने वाले व्यक्ति को फांसी हुई और उसकी शव यात्रा निकल रही थी, लाखों लोग उसमें थे। लेकिन एपीजे कलाम की शव यात्रा में उतने लोग नहीं थे। आप इसका अंतर बताएंगे क्या? थोड़ा सा बताइए जरा लोगों को। अच्छा ठीक है, चलिए बताइए ना, रुकिए, बताइए। हाँ ठीक है, चलिए। अतिकुर रहमान जी, 30 सेकंड आपको।